और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में चौथे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर। जिस तरह से आश्वासन दिया गया और जिस तरह से अभी कार्यप्रणाली चल रही है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, ये सच में छात्रों के सरकार के प्रति, शिक्षा विभाग के प्रति विश्वास को तोड़ने वाला है। मुख्यमंत्री के दिए गए बयान को तोड़ने वाला है। अब आप देख लें कि पिछले एक सालों से TRE 4 को लेकर आश्वासन दिया जा रहा। नवंबर से ही शुरू हुआ, ये दिसंबर में आएगा, दिसंबर में जनवरी फरवरी में आएगा, फरवरी में बोला गया मार्च अप्रैल में आएगा, करते करते सितंबर आ गया। इवन कि 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट भी कर दिया गया कि सीटों की गणना कराकर जल्द से जल्द यानी कि 2025 में इस परीक्षा को लिए जाने का प्रोसेस शुरू होगा। 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री जी आते हैं और एग्जामिनेशन डेट से लेकर सब कुछ घोषणा कर देते हैं, लेकिन जो उनके हिस्से का काम होता है अधियाचना भेजना, वो आज तक नहीं किया गया। और देखिए कि कल अब छात्र ही हमको बता रहे हैं, वो विभाग जा रहे हैं, अधिकारियों से जो उनकी बातें हो रही हैं, अब ये सुनने को मिल रहा कि नहीं आएगा। अब देखिए ये कितना बड़ा धोखा जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। सबसे पहले तो ये दावा किया गया कि 1 लाख से अधिक सीटों पर बहाली आएगी, फिर उसके बाद 27,000 पे आएगी, और अब जो है 27,000 भी मुश्किल हो गया है। यानी कहा जाए तो सीधी सरकार के द्वारा छात्रों को धोखा दिया जा रहा। आपको याद होगा 19 सितंबर को भी आंदोलन हुआ। आंदोलन बहुत लंबा चौड़ा हुआ, हजार की संख्या में छात्र पटना पहुंचे और डेलीगेशन जो गया वहां पर क्या लुभावने वादे किए गए कि आपकी आशाओं से ज़्यादा जो है, यानी कि 1,20,000 आप मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा हम बहाली देंगे। 5 दिन के अंदर में आपका अधियाचना हम भेज देंगे या फिर नोटिस हम जारी कर देंगे। लेकिन देखिए कि सीधे छात्रों के पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया गया है। अब छात्र जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो सीधे गोल मटोल या फिर ये कह दिया जा रहा कि अभी नहीं आएगा, लेट लगेगा। आखिर कितना लेट लगेगा? आपने तो मुख्यमंत्री की बातों का भी मान नहीं रखा। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई, आखिर उसका क्या पालन किया गया? स्टेट को लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 2026 में आएगा, उसे आप पहले करा लिए, और जो 2025 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया उसे आप कराने का कोई वादा ही नहीं कर रहे हैं। तो आखिर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बिहार को चला कौन रहा है। बिहार को मुख्यमंत्री और उनके अंडर में जो काम करने वाली मंत्री परिषद है वो चला रही है, या फिर अफसर अपने मनमानी के हिसाब से चला रहे हैं। देखिए हमने उस समय भी ये प्रश्न उठाया था कि ये फ्रॉड है। शिक्षा मंत्री 2 सितंबर को PC करते हैं और कहते हैं कि BPSC 16 से 19 दिसंबर के बीच में एग्जाम लेगा और 20 से 24 जनवरी के बीच में रिजल्ट देगा। आखिर ये अधिकार शिक्षा मंत्री को किसने दे दिया? क्या उस PC में BPSC का कोई अधिकारी मौजूद था जिससे सहमति लिया गया? कोई नहीं मौजूद था। और अब जो है कल आप देखेंगे BPSC के कंट्रोलर साहब के द्वारा एक प्रश्नोत्तर काल YouTube पर जारी किया गया, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि TRE 4 का एग्जाम कब तक होगा। तो उसको लेकर यही कहना है कि जब हमारे पास अधियाचना जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। तो जब अधियाचना शिक्षा विभाग के नहीं भेजा गया तो किस आधार पर शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि 16 से 19 दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा और 20 से 21 जनवरी के बीच में, 24 जनवरी के बीच में जो है वो रिजल्ट दे दिया जाएगा? क्या ये बरगलाने के लिए ये बोला गया? क्या ये छात्रों को झांसे में रखने के लिए बोला गया? क्योंकि BPSC के द्वारा तो साफ साफ कहा जा रहा है कि जब तक अधियाचना हमारे पास नहीं आएगा हम तो कुछ बता ही नहीं सकते, और बता भी नहीं सकते वो। अब आपको नौकरी ही नहीं मिला, नौकरी मिलेगा तब तो आप इंश्योरेंस करवाएंगे या कुछ भी अपना ये शुरू करेंगे। तो BPSC को अधियाचना मिला ही नहीं, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि अधियाचना मिलने के बाद भी हम एग्जामिनेशन डेट या आगे के प्रोसेस के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री आए
और बीएससीबी के बारे में बोल दिए, बीपीएससी के बारे में बोल दिए, लेकिन जो उनका काम है अधियाचना भेजना, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। उनका काम था ये बताना कि क्या स्टेट वाले अपीयरिंग के तौर पे TRE-4 में शामिल हो सकते हैं, उस पर कुछ नहीं बोले। तो ये सीधे सीधी जो है वो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने वाला काम चल रहा है। और देखिए, अगले 10-12 दिनों के अंदर में बिहार में आचार संहिता लगने वाला है, और जैसा रिपोर्ट हमें छात्रों के द्वारा मिल रहा है कि सीधे सीधे अब इनकार किया जा रहा है कि नहीं आएगा अभी। अब समझिए कि ये क्या धोखाधड़ी है। 1 साल से आप आश्वासन पे आश्वासन दिए, लास्ट में आकर आप 1,20,000 से 27,000 सीट पर ले आए, उसके बाद वो भी देने से आप इनकार कर रहे हैं। आखिर छात्रों से आपकी क्या दुश्मनी है? आखिर आपको मुख्यमंत्री के वादों से क्या इतनी दुश्मनी है कि उनकी बातों का भी आप मान नहीं रख रहे हैं? सरासर धोखाधड़ी है ये। अगर TRE-4 आचार संहिता से पहले नहीं आता है तो इसका सीधे मतलब है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के द्वारा बिहार के लाखों लाख शिक्षा अभ्यर्थियों के साथ झूठ बोला गया, सुनियोजित तरीके से बोला गया, पूरी प्लानिंग के साथ बोला गया, और इसे धोखा और सिर्फ धोखा के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। आज छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या आखिर होगा हम लोगों का। तो ये जवाब जो है वो अब शिक्षा मंत्री ही और शिक्षा विभाग ही दे सकता है कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा झूठ बोला। वो सीधे कह देते कि अभी हम 2025 में मेरे पास बहाली नहीं है, लेकिन ये आश्वासन पे आश्वासन देकर देखिए कितना दिमाग से जो इन्हें करना था वही ये किए। इन्हें शिक्षक बहाली नहीं देना था 2025 में, और उसी दिशा में ये बात बरगलाते बरगलाते पहुंच गए हैं। स्टेट चूंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि पता है कि ये स्टेट में हमें नौकरी नहीं देना है। अब पता नहीं, अभी TRE-4 देने में इतना संकोच इन्हें, और इन्हें डर लग रहा कैसे अगली बार अगर मुख्यमंत्री जी फिर से जीत के आते हैं तो 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे? 25 लाख सरकारी नौकरी की बात कहे हैं उसमें। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन सिर्फ बरगलाने, लटकाने, भटकाने, इसी का काम चल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सीधे सीधी धोखाधड़ी का खेल जारी है, और अब छात्र मायूस भी होने लगे हैं। उन्हें एकदम लग रहा है कि हम धोखा के शिकार हुए हैं। शिक्षा मंत्री और सभी लोगों के द्वारा हमें धोखे में रखा गया है, हमारे साथ झूठ बोला गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।